Radhe Radhe, welcome back to my YouTube channel. This is Apeksha Singh trying to be Arjun of Krishna. Today I am going to complete our polity series of the making of constitution. इसका जो लास्ट पार्ट रह गया था इस वीडियो में मैं उसे कंप्लीट करूँगी. So let's start the video. सिंस ये इस चैप्टर की लास्ट टॉपिक है इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स, बहुत जल्दी से मैं इसको छोटी सी क्लास में फिनिश कर दूंगी. देन आई विल स्टार्ट दी नेक्स्ट चैप्टर दैट इज़ अ सेलेंट फीचर. ठीक है, अभी हम इसके इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स पढ़ते हैं. जब ये लास्ट की बात है, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हो गया था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन के तैयार हो चुकी थी, जो मैंने पहले भी पढ़ाया था, विच लेटर ऑन आफ्टर 26 जनवरी इट कंटिन्यूड एज अ प्रोविजनल पार्लियामेंट की तरह ये काम करना कंटिन्यू हो गई थी, फंक्शन करना शुरू कर गई थी. तो अब जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तैयार हुई, अभी कुछ सिंबल, कुछ सील उसके डिसाइड किए गए. तो एक सिंबल जो इसका रखा वो रखा एलिफेंट सिंबल. अभी नेक्स्ट स्लाइड में जो है मैं उसकी पिक्चर लगाऊंगी कि कैसा एलिफेंट सिंबल उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए, लाइक अ सील, जैसे अशोका चक्र है, हर चीज़ का सी अ सिंबल, एक कॉइन है, तो क्या एक सिंबल रखा, क्या पहचान रखी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की. तो एलिफेंट वाज चूजन एज अडॉप्टेड एज द सिंबल, एज अ सील ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. उसके बाद जो लीगल एडवाइज़र थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, कुछ पोजीशंस थी लीगल एडवाइज़र की, सेक्रेटरी की, चीफ ड्राफ्टमैन की, कुछ पोजीशंस थी जिनके लिए एक तो वो कौन कौन अपॉइंट किए गए. सो रिमेंबर, दिस इज़ 1 मार्क्स क्वेश्चन में ये आता है. सो बी रिमेंबर दीज नेम. सो दिस इज़ अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में आप सिंबल देख सकते हैं, ये एलिफेंट का सिंबल है. ठीक है, तो एलिफेंट देखिए यहाँ पे सील बनी है ना, तो ये चूज़ किया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का. एंड हु वाज अपॉइंटेड एज अ लीगल एडवाइज़र या कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र. कॉन्स्टिट्यूशन की एडवाइस कौन देगा? सर BN राव, ही वाज अपॉइंटेड एज. तो ये 1 मार्क्स क्वेश्चन में आते हैं. ठीक है, अब ये जो नेक्स्ट आप देख रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, फंडामेंटल राइट्स है ना. तो जब हमारा ओरिजिनल वर्जन जो था हमारी कॉन्स्टिट्यूशन का, हु कैलीग्राफ दिस, किसने ये लिखा, किस तरह, इफ़ यू कैन सी दोज बॉर्डर्स, हु डेकोरेटेड दिस थिंग्स, हु ब्यूटिफाइज दिस, हु इल्यूमिनेटेड इट. तो बेसिकली जो ओरिजिनल वर्जन था कॉन्स्टिट्यूशन का, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, इट वॉज हैंड रिटन बाय इन अ वेरी फ्लोइक इटैलिक स्टाइल. यू कैन सी दिस थिंग, बहुत ही फ्लोइक इटैलिक स्टाइल में. हु कैलीग्राफ दिस थिंग, कैलीग्राफर होता है जो राइटर, द वन हु राइट्स थिंग, है ना, हैंड रिटन, हाथों से जो लिखता है, हैंड राइटर जो करता है वो. तो हु रिटन दिस थिंग, किसने लिखा ये? प्रेम बिहारी नारायण रायज़ादा. रिमेंबर दिस नेम, बहुत बार क्वेश्चन आता है. ठीक है, सो हु कैलीग्राफ द ओरिजिनल वर्जन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन इंग्लिश, इन इंग्लिश लैंग्वेज आई एम सेइंग, इंग्लिश लैंग्वेज में, दैट इज़ प्रेम बिहारी नारायण रायज़ादा. एंड हु ब्यूटिफाई दिस थिंग्स, तो एक्चुअली एक आर्टिस्ट जो थे शांति निकेतन से बुलाए गए थे, आर्टिस्ट फ्रॉम द शांति निकेतन, रिमेंबर. तो वहाँ से लोगों को बुलाया गया था टू डेकोरेट, टू इल्यूमिनेट, टू ब्यूटिफाई दिस आर ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, जो संविधान हमने लिखा है. तो जो ओरिजिनल वर्जन है इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन का, वो डेकोरेट किया था जो आर्टिस्ट शांति निकेतन से आए थे, नंदलाल बोस जी ने और बिहार राम मनोहर सिन्हा. प्लीज़ रिमेंबर दीज नेम, नंदलाल बोस एंड बिहार राम मनोहर सिन्हा. ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं, ये ओरिजिनल वर्जन है इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन का, उन्होंने किया था. एंड जो हिंदी वर्जन है, हिंदी वर्जन किसने लिखा था कॉन्स्टिट्यूशन का? हिंदी वर्जन जो है, द कैलीग्राफी ऑफ द हिंदी वर्जन ऑफ द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, इट वाज डन बाय दी वसंत कृष्ण वैद्य. अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि जो हमारा हिंदी वर्जन, उसकी जो हैंड रिटन है वो कितना सुंदर, बहुत ही, और वो इल्यूमिनेट भी किसने किया था? अगेन दी आर्टिस्ट फ्रॉम दी शांति निकेतन से जो बुलाए थे उन्होंने ही किया था. इट वॉज सो ब्यूटिफुली रिटन. ये आप देख सकते हैं, दिस इज़ दी हिंदी वर्जन. ये हिंदी वर्जन है हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन का. तो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या इन्वॉल्व रहता है? प्रियम्बल होते हैं, आर्टिकल्स होते हैं, शेड्यूल्स होते हैं, है ना. तो जो ओरिजिनल वर्जन था और हमारे इन हिंदी वर्जन ऑफ आर ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, हु कैलीग्राफ दिस थिंग, दैट हु इज वसंत कृष्ण वैद्य. और इंग्लिश किसने लिखा? प्रेम बिहारी नारायण रायज़ादा. और जो आर्टिस्ट है, आर्टिस्ट ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन इंग्लिश के आर्टिस्ट में जो डेकोरेशन है, बॉर्डर डेकोरेटेड आप देख रहे हो, इल्यूमिनेटेड, वो 2 आर्टिस्ट हैं, नंदलाल बोस एंड बिहार राम मनोहर सिन्हा इंग्लिश वर्जन की. और हिंदी वर्जन की जो है वो एक ही है, दैट इज़ नंदलाल बोस.
ठीक है, अब हम बात करते हैं जो प्रियम्बल है, जो प्रियम्बल है वापस से, वो प्रियम्बल किसने एक्चुअली ऑर्नामेंट किया, हु इल्यूमिनेटेड दिस थिंग्स। सो यू रियलाइज कि जो एक्चुअली प्रियम्बल है वो भी प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने ही कैलीग्राफ किया था। यू कैन सी दिस प्रियम्बल आप देख सकते हैं, लिखा है ना, वी द पीपल ऑफ इंडिया, है ना, हैव सोलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ये जो है ये एक्चुअली लिखा किसने था, हु कैलीग्राफ दिस थिंग, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। रिमेंबर दिस थिंग, इंग्लिश वर्जन इज ऑल्सो बाय प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। आई एम रिपीटिंग दिस अगेन एंड अगेन सो दैट यू विल मेमोराइज इट। और ये पिक्चर से मैंने इसलिए दिखाया है ताकि आपको बाद में याद रहेगा कि अच्छा कैसा था। एंड हु इल्यूमिनेटेड ब्यूटिफाइड ऑर्नामेंटेड दिस, बिहार राम मनोहर सिन्हा। ठीक है, अब हम इसके पॉइंट्स पढ़ते हैं। अगर आप देखें, देखो यहाँ पे लिखा है ना, सी दिस लाइन, 5th पॉइंट आप ध्यान से देखिए, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा वॉज द कैलीग्राफर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ओरिजिनल वर्जन वॉज रिटन इन अ फ्लोइंग इटैलिक स्टाइल। अभी हमने देखा है ना, एंड द ओरिजिनल वर्जन ऑफ ब्यूटिफाइड एंड डेकोरेटेड बाय द आर्टिस्ट फ्रॉम द शांति निकेतन। कौन आर्टिस्ट थे, नंदलाल बोस एंड बिहार राम मनोहर सिन्हा। 7th पॉइंट आप देखिए, बिहार राम मनोहर सिन्हा ने इल्यूमिनेट ब्यूटिफाइड एंड ऑर्नामेंट ओरिजिनल प्रियम्बल को किया था। हु कैलीग्राफ दिस, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। एंड लास्ट 8 पॉइंट अगर आप देखिए, हिंदी वर्जन ऑफ ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन किसने लिखा, वसंत कृष्ण वैद्य जी ने। और एंड किसने डेकोरेट इल्यूमिनेट किया, नंदलाल बोस जी ने। कमिंग टू द 3rd and 4th पॉइंट आप ध्यान से देखिए, सेक्रेटरी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के कौन बनाए गए, HVR अय्यनागर। ठीक है ना, और एडवाइज़र कौन थे, BN राव। प्लीज़ रिमेंबर 3 ही नाम याद रखने हैं, BN राव, HVR अय्यनागर। मैं पोजीशंस की बात कर रही हूँ, कैलीग्राफर नहीं। कैलीग्राफर में वो भी 2-3 ही नाम है, एंड आप देखेंगे आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे, है ना। तो और SN मुखर्जी जो है वो चीफ ड्राफ्टमैन थे ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ही वर्क क्लोजली विद द BR अम्बेडकर एंड ही बिकम्स अ चीफ ड्राफ्टमैन। अब हम बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज़ द हिंदी टेक्स्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो हिंदी टेक्स्ट है ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। एक्चुअली जो ओरिजिनली जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया गया था उसमें इस चीज़ के बारे में कोई भी प्रोविज़न, कोई भी जिक्र नहीं था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन का एक्चुअली जो अथॉरिटेटिव टेक्स्ट होता है, कि जो लिखा अथॉरिटेटिव टेक्स्ट मतलब जो एक्चुअली थोड़ा अनाउंसमेंट जब पब्लिक के लिए जाता है ना, वो हिंदी लैंग्वेज में होगा, इसका कोई प्रोविज़न था नहीं, है ना। सो क्या किया, लेटर ऑन बाद में जाके ये प्रोविज़न एक अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया गया। कौन सा अमेंडमेंट था, किस अमेंडमेंट के थ्रू ये ऐड किया गया, दिस प्रोविजन वॉज लेटर ऑन एडेड, दैट इज 58 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। 58, रिमेंबर दिस थिंग, याद रखना 58। और कौन से ईयर में, इन द ईयर 1987 अमेंडमेंट वॉज पास। 58C कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पास किया गया और बोला कि सबसे पहले हम इसको अथॉरिटेटिव टेक्स्ट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का हिंदी लैंग्वेज में भी होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल इंसर्ट द आर्टिकल, और तब एक नया आर्टिकल इंसर्ट किया गया, आर्टिकल 394A। याद है, सबसे आखिरी लास्ट आर्टिकल 395 तक तो ओरिजिनली लिखा गया था, यू रिमेंबर। तो पार्ट 22 जो है उसमें ये आर्टिकल ऐड किया गया था एज आर्टिकल 394A। ठीक है, एंड नाउ इस आर्टिकल में क्या क्या प्रोविजन है, वी विल स्टडी दिस थिंग। सो दिस आर्टिकल कंटेन्स दी फॉलोइंग प्रोविजन, एंड यू नो एनी अथॉरिटेटिव, एनी अथॉरिटी इट वाज अंडर दी, वो किसके अंदर पास की जाती है, प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट का सिग्नेचर होता है ना। सो द ये जो भी अथॉरिटेटिव टेक्स्ट इन हिंदी लैंग्वेज अनाउंसमेंट के लिए, और फॉर एनी काइंड ऑफ the provision, any kind of announcement or any law, any bill, what has to be passed in हिंदी लैंग्वेज में होना है तो प्रेसिडेंट की सिग्नेचर से होता है, उनकी अथॉरिटी में होता है। सो द फर्स्ट, सबसे पहला प्रोविजन यही था, द प्रेसिडेंट शैल कॉज टू बी पब्लिश अंडर हिज अथॉरिटी, अपनी अथॉरिटी के अंदर उसे सबसे पहले तो पब्लिश करेगा। क्या पब्लिश करेगा, ट्रांसलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन हिंदी लैंग्वेज में, ठीक है, संविधान का हिंदी लैंग्वेज में, एंड द मॉडिफिकेशन विच आर नेसेसरी टू ब्रिंग इन कन्फर्मिटी with the language, style and terminology adopted in the authoritative text of the central acts in Hindi, it can be made in it। मतलब कोई भी मॉडिफिकेशन, कोई भी बदलाव जो भी सेंट्रल एक्ट्स के अथॉरिटेटिव टेक्स्ट हैं
ठीक है, जो भी सेंट्रल एक्ट्स में मतलब केंद्र सरकार की जो भी अथॉरिटेटिव टेक्स्ट, जो भी उनके एक्ट हैं, उनकी जो भाषा है, उनकी जो अथॉरिटेटिव टेक्स्ट है, उनकी स्टाइल के साथ, उनकी लैंग्वेज के साथ, उनकी टर्मिनोलॉजी के साथ मैच करने के लिए जो भी मॉडिफिकेशन, बदलाव की ज़रूरत है वो सारे किए जाएंगे, वो सारे उसमें किए जाएंगे। ठीक है, ताकि उसको जो भी हिंदी लैंग्वेज में ट्रांसलेट हो वो एग्जैक्टली मैच करना चाहिए सेंट्रल एक्ट की अथॉरिटेटिव टेक्स्ट के साथ। ठीक है, ये चीज़ बोली। और एट द सेम टाइम उसने कहा प्लस जो भी अमेंडमेंट है, what are they saying? They are saying कि all the amendments of the constitution which is made before such publication, it should be incorporated in it. सो क्या मतलब है इस लाइन का? इस लाइन का मतलब है ये जो अनाउंसमेंट होने से पहले, बिफोर सच पब्लिकेशन की हिंदी लैंग्वेज में ट्रांसलेट होगा, उससे पहले जितने भी अमेंडमेंट हुए थे वो भी इसमें शामिल किए जाएंगे। दिस शुड ऑल्सो बी ट्रांसलेटेड इन द हिंदी लैंग्वेज। अंडरस्टैंड? अब इसका सेकेंड पार्ट क्या है? उसने बोला एंड द ट्रांसलेशन, सी द ट्रांसलेशन इन हिंदी ऑफ एवरी अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच आर मेड इन इंग्लिश। जितने भी अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में हुए थे, जो इंग्लिश में अमेंडमेंट हुए थे, उनको भी हिंदी लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस थिंग। और किसकी अथॉरिटी के अंदर? प्रेसिडेंट शैल कॉज टू बी पब्लिश अंडर दिस अथॉरिटी। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस लैंग्वेज। इसलिए मैंने बहुत ही सिंपल हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मैंने एक्सप्लेन किया, ताकि आप वापस से व्हेन यू रीड दिस अगेन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज the translation of the constitution and its every amendment published shall be construed to have the same meaning as the original text in English. If any difficulty arises in this matter, the president shall cause the Hindi text to be revised suitably. आपको पढ़ के भी थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा होगा कि वो लैंग्वेज कहने की क्या कोशिश कर रहा है। सेम टू सेम चीज़ बोली है उसने। कहा कोई जो भी ट्रांसलेशन कॉन्स्टिट्यूशन का या जो भी अमेंडमेंट पब्लिश है, हम जिसको ट्रांसलेशन करेंगे उसका एग्जैक्टली सेम वही मतलब होना चाहिए जो अथॉरिटेटिव टेक्स्ट का इंग्लिश में होता है ना। अगर कोई भी डिफ़िकल्टी आती है इस चीज़ से रिलेटेड तो प्रेसिडेंट, क्योंकि अथॉरिटी किसकी है? प्रेसिडेंट की। प्रेसिडेंट उस हिंदी टेक्स्ट को वापस से रिवाइज करेगा ताकि उसका मीनिंग एग्जैक्टली सेम हो विद द अथॉरिटेटिव टेक्स्ट इन इंग्लिश, ताकि जो इंग्लिश की जो मीनिंग है, जो इंग्लिश में लिखा गया उसके साथ वो मैच कर जाए। एंड व्हाट इज़ द थर्ड पॉइंट? थर्ड इज़ वेरी वेरी सिंपल। द ट्रांसलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अगैन एंड इट्स एवरी अमेंडमेंट पब्लिश, लाइन क्या लिखी? शैल बी डीम्ड टू बी फॉर ऑल पर्पसेस इट्स अथॉरिटेटिव टेक्स्ट इन हिंदी, मतलब सारे पर्पसेस के लिए। दैट्स वो शैल बी डीम टू बी, मतलब होगा ही होगा, मतलब है ना, डीम टू बी वो होगा ही सारे पर्पसेस के लिए। इट्स अथॉरिटेटिव, आप हिंदी में उसे कर सकते हो, अथॉरिटेटिव टेक्स्ट इन हिंदी। आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मैंने दोनों पॉइंट्स, दोनों जो टॉपिक्स हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इन हिंदी टेक्स्ट, बहुत ही इजीली एक्सप्लेन किए हैं। लेट्स नाउ, अब हम नेक्स्ट चैप्टर पे मूव ऑन करेंगे, सेलेंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और जो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म वर्सेस कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी है वो बहुत ही छोटा टॉपिक है, उसको मैं अभी नेक्स्ट वीडियो में आई विल रिलीज दिस थिंग। एंड कोई भी डाउट हो, कोई भी फीडबैक हो, कोई भी सजेशन हो, यू कैन मेंशन मी इन अ कमेंट सेक्शन। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियोज़ एंड प्लीज़। एंड कोई भी क्वेश्चन, कोई भी डाउट हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। एंड यू कैन ऑल्सो DM मी ऑन माई इंस्टाग्राम, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं विद द सेम ID। लिंक इज़ मैंने ऑलरेडी मेंशन कर दी है मेरे डिटेलिंग बायो में, आप जाएंगे तो। एंड इफ़ यू वांट आई कैन ऑल्सो मेंशन इन अ कमेंट सेक्शन। कुछ भी डाउट हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच। राधे राधे।